गुफा में बैठा हुआ अघोरी अपनी तपस्या में लीन है। उसके सामने रूपाली का कंकाल रखा हुआ है। रूपाली को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं, पर अब भी ये अघोरी इस कंकाल को जिंदा करने के लिए यज्ञ कर रहा है। पर शायद उसको पता नहीं है कि अगर रूपाली फिर से जिंदा हो गई तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अघोरी मंत्रों को उच्चारण करने लगा। बाहर तेज हवाएं चलने लगी। धीरे धीरे कंकाल का पैर हिलने लगा। गुफा में डरावनी आवाजें घूमने लगी। मंत्रों को उच्चारण और तेज हो गया। अचानक से वह कंकाल उठकर खड़ा हुआ और बोला, अगर तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे जिंदा करना चाहते हो तो गांव से किसी आदमी को इस गुफा में लेकर आओ, फिर उसकी आहुति तो फिर ये कंकाल हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा और कोई भी रूप धारण कर सकेगा। इतना कहकर वह कंकाल फिर से सो गया। फिर उस अघोरी ने अपनी शक्ति से एक सुंदर सी लड़की बनाई और कहा, तुम्हें एक अच्छा सा आदमी इस गुफा में लाना है, इस रूपाली को जिंदा करने के लिए। पर ध्यान रहे तुम अपनी पहचान किसी को भी मत बताना। फिर वह लड़की गुफा से बाहर निकली। कुछ दिन बीत गया। वह लड़की जंगल में घूम रही थी। तभी उसको एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में एक केन है। उसका नाम संजय है। वह उसके पास जाती है और कहती है, मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मुझे मेरे घर तक पहुँचा सकते हो? कहाँ है तुम्हारा घर और तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? ये जंगल बहुत खतरनाक है। चलो बताओ कहाँ है तुम्हारा घर? मेरा घर गुफा के उस पार है। अगर तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा सकते हो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। लड़की की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर संजय को दया आ जाती है। वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों गुफा की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों गुफा में जाते हैं, संजय को अजीब सी गंध महसूस होने लगी। गुफा अंदर से बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। संजय ने देखा कि रूपाली को जरा सा भी भय नहीं लग रहा था। वह बिना कुछ कहे सीधे गुफा के अंदर चली जा रही है। संजय समझ गया था कि इस गुफा में कुछ तो सही नहीं है। कुछ दूर जाने के बाद वह उस अघोरी के पास पहुंच गया। गुफा में रखा हुआ कंकाल देखकर वह घबरा जाता है। वह उस लड़की की तरफ देखता। अचानक से लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। तुम बहुत भोले हो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा मरना तो तय है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर वह लड़की गायब हो गई। संजय ये सब देखकर परेशान हो गया। अब वह समझ गया था कि यहाँ से बाहर जाना नामुमकिन है। तभी फिर से कंकाल का पैर हिलने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वह अभी जिंदा हो जाएगा। संजय सोचने लगा कि अगर ये कंकाल जिंदा हो गया तो मुझे मार देगा। ये सब सोच ही रहा था। तभी उसका ध्यान हाथ में पकड़े केन पर जाता है। उसमें पेट्रोल भरा हुआ था। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मारना चाहते हो? ये जो कंकाल देख रहे हो, इसका नाम रूपाली था। इससे मेरी शादी होने वाली थी। एक दिन वह सड़क से होकर जा रही थी, तभी एक तुम्हारे जैसा नौजवान फुल स्पीड में कार चला रहा था। फिर उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मर गई। तब से लेकर आज तक मैं इसको जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लगता है तुम पागल हो गए हो। अगर ये जिंदा हो गई तो हम सबको मार देगी, क्योंकि वो अब चुड़ैल के रूप में जिंदा होगी। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुनना है। मैं इसको जिंदा करके ही रहूंगा। तभी वह फिर से बैठ गया और मंत्र पढ़ने लगा। तभी कंकाल का पैर फिर से हिलने लगा। तभी संजय का ध्यान हाथ में पकड़े केन पर जाता है। उसमें पेट्रोल भरा था। अगर मैं पेट्रोल से भरा कैन आग में डाल दूं तो शायद मैं बच सकता हूं और ये कंकाल हमेशा हमेशा के लिए जल जाएगा, जिससे रूपाली को मुक्ति मिल जाएगी। तभी उसने केन को आग में फेंक दिया
और बाहर की तरफ भागने लगा। तभी एक भयानक विस्फोट हुआ और देखते ही देखते पूरी गुफा में आग लग गई। वह कंकाल और अघोरी जल गए। संजय गुफा में तेजी से भागते हुए बाहर आ गया। बाहर आकर उसने चैन की सांस ली और अपने गांव की तरफ निकल गया। अब आप लोग भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।